खबर में 5 कीवर्ड्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया, रूस का तेल, ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो और एलॉन मस्क। पेंटागन में रक्षा मंत्रालय वाले देश के बड़े बड़े लोग अब रिश्तों का भी एक पेंटागन बना रहे हैं, पंचकोण। ट्रंप और एलॉन मस्क की करीबियों की खबरें तो जगजाहिर थीं। रिश्तों में दरार पड़ी तो क्रैक की आवाज भी जोरदार आई। वैसा ही कुछ भारत के साथ भी ट्रंप सरकार का इक्वेशन चल रहा है। पहले अच्छी मित्रता, फिर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर 25% का एडिशनल टैरिफ। ये दोनों ही तल्खियां एक साथ सामने आ गईं जब ट्रंप के एडवाइजर ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर एक ट्वीट किया। एक्स पर ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट के नीचे एक कम्युनिटी नोट आ गया जिसने एडवाइजर की बातों को झूठा बता दिया। तो वो एलॉन मस्क पर गुस्सा आ गए। चिढ़कर ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो ने एक्स के मालिक एलॉन मस्क को सुना डाला। पीटर नवारो यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद एडवाइजर्स में से एक हैं। पूरी खबर इन्हीं की पोस्ट से शुरू होती है, जहां से शुरू होता है बवाल। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 6 सितंबर को रात के 12:09 पर नवारो ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर एक पोस्ट की। पोस्ट में लिखा, अमेरिका पर इंडिया के हाईएस्ट टैरिफ्स अमेरिकन वर्कर्स की नौकरियां खा रहे हैं। इंडिया रूस का तेल सिर्फ प्रॉफिट के लिए खरीद रहा है, जिससे रूस की वॉर मशीन चल रही है। यूक्रेनियन और रशियन मर रहे हैं, अमेरिकी टैक्स पेयर्स और ज्यादा खर्च कर रहे हैं। साथ में पीटर नवारो ने एक लिंक भी मेंशन की। यह लिंक अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट 3 दिन पुरानी है, उसी खबर की है जिसमें नवारो मोदी सरकार को निशाने पर लेते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कहते हैं कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर केवल इंडिया के ब्राह्मणों का फायदा कराया जा रहा है। हालांकि ब्राह्मण का अर्थ कई एक्सपर्ट्स ने एलिट्स से भी निकाला, यानी ब्राह्मण जाति के बजाय सोशली और इकोनॉमिकली मजबूत क्लास वाले लोगों से। इस पर हमने दी ललन टॉप शो में भी बात की थी, जिसे आप डिटेल में 1 सितंबर के एपिसोड में देख सकते हैं। रूसी क्रूड ऑयल से जुड़े वैसे ही कुछ आरोप नवारो ने अपनी इस पोस्ट में भी लगा दिए। इस पर तरह तरह के रिएक्शन आए। बाद में इसी पोस्ट को कोट करते हुए अगले दिन लगभग उसी समय पीटर नवारो झल्ला जाते हैं और एक और पोस्ट करते हैं। 7 सितंबर की रात 12:06 IST पर की गई इस पोस्ट में उन्होंने इंडिया का साथ देने के लिए एलॉन मस्क को सुना दिया। कहते हैं, वाह एलॉन मस्क, लोगों की पोस्ट में प्रोपोगंडा घुसने दे रहे हैं। नीचे लगा ये क्रैप नोट बस वही है, बकवास। इंडिया रूस का तेल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए खरीदता है। रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले इंडिया ने वहां से कुछ नहीं खरीदा था। भारत सरकार की स्पिन मशीन फुल स्पीड पर है। यूक्रेनियों की हत्या बंद करो, अमेरिकन की नौकरियां छीनना बंद करो। जिस नोट को नवारो क्रैप नोट बता रहे हैं, उसने दरअसल उन्हें आईना दिखा दिया था। यह बता दिया था कि भारत को रूस के साथ ट्रेड पर ज्ञान देने वाला अमेरिका खुद रशिया के साथ कितना व्यापार कर रहा है। उनकी एक्स पोस्ट पर डाले गए इस कम्युनिटी नोट पर ध्यान दीजिए। अब इस नोट में साफ साफ लिखा है कि जबकि अमेरिका दूसरों को कोस रहा है, वो खुद हर साल अरबों डॉलर का सामान रूस से इंपोर्ट करता है। इसमें फर्टिलाइजर्स यानी खाद और एनर्जी सेक्टर के लिए जरूरी यूरेनियम शामिल है। ये उसकी डबल स्टैंडर्ड ट्रेड पॉलिसी को दिखाता है। इस कम्युनिटी नोट के साथ दावे की पुष्टि के लिए 3 न्यूज सोर्स लिंक्स भी दी गई हैं। एक लिंक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मीडिया संस्थान CNN की है, दूसरी लिंक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की है और तीसरी लिंक GTAIC की है। GTAIC यानी ग्लोबल ट्रेड एल्गोरिथमिक इंटेलिजेंस सेंटर, एक वेब सर्विस जो मार्केट रिसर्च करके रिपोर्ट्स मुहैया कराती है। पहली 2 विस्तृत रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सालों वॉर चलने के बाद भी अब भी यूएस और यूरोप रशिया के साथ अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं, जबकि तीसरी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स रशिया से इंपोर्ट करता आ रहा है। यानी तीनों ही रिपोर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर ट्रेड काउंसलर पीटर नवारो के दोहरे रवैये की पोल खोल दी। पोल खुलती है, सच चुभता है, दर्द होता है, तो ऐसी झल्लाहट निकलना आम बात है। इस झल्लाहट में नवारो ने इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड के साथ साथ एलॉन मस्क को भी लपेट लिया। कह दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म में प्रोपेगेंडा फैलने दे रहा है। अब असल प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है वो तो यहां तक खबर सुनने के बाद आप भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप या उनके सरकारी अधिकारियों की ट्विटर या एक्स के अधिकारियों से भिड़ंत हुई हो। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के बतौर राष्ट्रपति पिछले कार्यकाल में, जब उनका पहला कार्यकाल था, उनका ट्विटर के साथ कितना लंबा झगड़ा चला था। उन्हें फेक न्यूज फैलाने के लिए ट्विटर से बैन ही कर दिया गया था। इसी से चिढ़कर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ट्रुथ सोशल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी वजह से अब आपको उनके जो भी रिएक्शन पता चलते हैं वो ट्रुथ सोशल में की गई पोस्ट से ही आते हैं। इसी खुन्नस में अब अकाउंट रिस्टोर हो जाने के बाद भी ट्रंप ट्विटर, जो मौजूदा एक्स है, उस पर अब भी उतने एक्टिव नहीं है। और ये अकाउंट रिस्टोर कराया किसने? उनके पूर्व मित्र एलॉन मस्क ने। वही एलॉन मस्क जिन्हें अब ट्रंप के सलाहकार उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर खरी खोटी सुना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो आपको भी याद आ ही रहा होगा कि जब ट्रंप का अकाउंट ट्विटर से बैन कर दिया गया था तब एलॉन मस्क फ्री स्पीच के पैरोकार हुआ करते थे। ट्रंप के फेवर में भी उन्होंने यही बात कही थी। बाद में उन्होंने ट्विटर खरीद लिया, इसका नाम बदल दिया, रख दिया एक्स। एलॉन मस्क ने इस दौरान खुलकर ट्रंप का समर्थन किया, उनके लिए चुनाव प्रचार तक किया। चुनाव जीतकर ट्रंप के राष्ट्रपति बन जाने पर एक नया बाहरी मंत्रालय मस्क के लिए बना दिया गया, जिसकी ताकत से मस्क ने लोगों को यूएस की सरकारी नौकरियों से भी जमकर निकाला। खूब ले ऑफ हुए थे, आपने खबरें देखी पढ़ी होंगी। बाद में ट्रंप और मस्क के रिश्तों में खटास आ गई। मस्क ने सरकार को अलविदा कह दिया, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ट्रंप ने मस्क को खरी खोटी सुना दी। हाल ही में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बड़े उद्योगपतियों के साथ डिनर किया था। दावत में एलॉन मस्क नहीं दिखे, मगर मस्क ने ट्रंप का अकाउंट एक्स से बैन नहीं किया। अब मस्क के उसी एक्स पर ट्रंप के सीनियर सलाहकार ने भी मस्क को टैग करके सुना दिया है। किसकी वजह से? एक कम्युनिटी नोट की वजह से, जो मस्क ने लिखा भी नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एक्स के इस फीचर कम्युनिटी नोट के बारे में ज्यादा ना पता हो, तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कम्युनिटी नोट्स एक ऐसा फीचर है जिसे ट्विटर ने पहले बर्ड वॉच प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया था। अब ये एक्स का एक क्राउड सोर्स्ड फैक्ट चेकिंग फीचर बन चुका है, यानी लोग मिलजुल कर इसमें फैक्ट चेकिंग करते हैं। अगर एक आम यूजर भी कुछ जरूरी शर्तें पूरी करता है तो वो भी किसी पोस्ट के नीचे एक कम्युनिटी नोट जोड़ सकता है। अन्य यूजर्स या नए यूजर्स किसी मौजूदा नोट को हेल्पफुल यानी मददगार बता सकते हैं, जिससे उस नोट की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। जब ये रेटिंग काफी बढ़ जाती है तो वो नोट उस रिलेटेड पोस्ट के नीचे बतौर कम्युनिटी पोस्ट नजर आने लगता है। हालांकि पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में एविडेंसेस और साइटेशंस भी सब्जेक्टिव हो गए हैं, जो इस तरह की फैक्ट चेकिंग को फिलहाल पूरी तरह मान्यता मिलने से रोक रहे हैं। बाकी आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।